प्रातः क्लास चल रहा था। 1 मार्च 1968 शुक्रवार को ट्यूशन पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी कि सात्विकता होती है, पवित्रता होती है तो ताकत बहुत ज्यादा होती है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया कलयुग में पवित्रता की पावर कम हो जाती है तो ताकत भी कम हो जाती है। अब यहाँ ऐसे नहीं है कि नई दुनिया में कोई वहां मल्ल युद्ध लड़ते लड़ते या कुश्तियां लड़ते लड़ते इतनी ताकत वाले बन जाते हैं। नहीं, ऐसी देह को ताकत बढ़ाने वाली बातें वहां कोई भी नहीं होती है। देखो, हर एक बात में बल युद्ध करो या कोई भी लड़ाई करो, एक दो को दुख तो होगा ना। तो नई दुनिया में ऐसा दुख का कोई भी खेल वगैरह नहीं होता। जो कहीं दुख हो जाए, दुख धाम की अनुभूति हो जाए, अरे उसका तो नाम ही है सुखधाम। फिर उसमें दुख तो रत्ती भर भी नहीं रहे। तो टेम्पटेशन है ना बच्चे। तो हम इतने सुख में जाते हैं जिसको कहा जाता है स्वर्ग का सुख, पैराडाइज, जन्नत। तो उसके लिए टेम्पटेशन। तो किस बात का टेम्पटेशन यहां देते हैं? पवित्रता का। तो पवित्रता के लिए समझाते हैं। वो भी ऐसे बैठ करके समझाते हैं। तुमको ऐसी जगह में ले जाते हैं तो तुम सो पवित्र बनो। तुमको है दिन में स्वर्ग में ले आते हैं। सो भी अनेक जन्मों के लिए पवित्र बनने की बात नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इस एक जन्म के लिए पवित्र बनो। बाकी और जन्म में पीछे क्या होता है उसकी बात तुम मत करो, उसका ख्याल ही नहीं करो। बस तुम इस जन्म में पवित्र रहो। तो पहले तो मालूम होना चाहिए कि ऐसे पवित्र कौन रहते हैं। तो पवित्र बनाने वाला तो बाप है ना। तो उस बाप का परिचय देना पड़ेगा। तो ये मूल बात है, बाप का परिचय देना। तो बच्चे जानते हैं कि बाप का परिचय न होने के कारण कोई पवित्रता सुख शांति की दुनिया को पाया ही नहीं सकता। तो ये बाप का परिचय कहां से मिस हो गया है? कौन से शास्त्र से मिस हुआ?
कहेंगे गीता शास्त्र से। तो बाप का परिचय तो बेहद के बाप का है। और अभी गाते तो सभी हैं कि बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। तो दो बाप हैं बेहद के, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। अरे बेहद का सुख है तभी तो बेहद के बाप को याद करते हैं। अब भक्ति मार्ग में तो जब बाप भी है लौकिक, जन्म जन्मांतर के हैं, तो भी देखो हर जन्म में बेहद के बाप को बहुत याद करते। हे भगवान, तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? हे भगवान कहते ही बुद्धि ऊपर में चली जाती है ना। अब ये कहें कि ये हे कृष्ण, कृष्ण को याद करते हैं, तो वो तो यहां आएंगे ना, क्योंकि कृष्ण तो इस दुनिया में हो के गए हैं ना। तो फिर वहां उनकी आत्मा जन्म जन्मांतर वहां से फिर यहां होके गई है, क्योंकि भले कोई हैं और धर्म वाले जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, तो भी कहेंगे ये हाजरा हुजूर है। इसलिए बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग बिल्कुल ही लंगड़ा मार्ग है। लंगड़ा बना देते हैं, अपवित्रता से लंगड़े बन जाते हैं। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में अंदर है कि जो पक्के हैं वो तो मजबूत हैं एकदम। उनको अंदर में ये चलेगा। अब किसको भी शरीर वाले को देखेंगे ना है, तो फिर कोई कितना भी सुंदर हो तो उनको वो उनकी सुंदरता ख्याल में नहीं आएगी, उनकी शरीर की ताकत ख्याल में नहीं आवेगी, है ना। है। उनकी बुद्धि में तो आवेगा, अरे ये क्या है, ये पाई पैसे के शरीर, अरे ये तो कौड़ियों जैसे शरीर है। और कौड़ियों का संग करते करते आत्मा भी कौड़ी जैसी बन गई। अब इनसे क्या बात करना है, क्या करना है? अरे घृणा आती है, अभी उसको घृणा कहो, वैराग कहो, नफरत कहो, बात तो एक ही रहती है। वैसे ही अक्षर अच्छे अच्छे हैं भाई। वैराग तो वैराग मन नफरत नहीं आती है, परंतु कहते भी है ना, वो सन्यासी तो कहते ही हमारी स्त्री नागिन है। अब नागिन है तो फिर नफरत हुई ना, तो जरूर वो नफरत अक्षर फिर थोड़ा वो है, थोड़ा नीचा है। जैसे किसको कहो नालायक,
है। ये क्या है? लायक नहीं है, ना लायक है। तो देखो ये कैसा ठंडा अक्षर है और वो कैसा तीखा अक्षर है। तो ये भी ऐसे ही है। उन सन्यासियों को भी नफरत आती है, ये नागिन है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है। देखो ऐसे ऐसे अक्षर कह देते हैं ना। अब यहां तो हम ऐसे अक्षर नहीं कहते, क्योंकि हम तो इस ड्रामा को अच्छी तरह से जान गए। है क्योंकि उनको नागिन कहें। ये तो ड्रामा में भक्ति मार्ग के समय में, भक्ति मार्ग में तो ये होता ही है। बाप आके समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में तो ये सभी हैं ही है। अब उससे नफरत क्या आने की दरकार, कोई दरकार नहीं रहती। तो नफरत तो तब आएगी जबकि कुछ ज्ञान मिले। उनसे नफरत ले आने का। अब जिनमें ज्ञान ही नहीं है तो नफरत आती नहीं है, बार बार बुद्धि उधर ही जाती है। जैसे सन्यासी नफरत दिलाने के लिए वो ये बताते हैं ये ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इस दुनिया में तो ये है, ऐसे है, ये सब तम गुणी है, फलाना है, बहुत नफरत दिलाते। काम विकार है, क्रोध है, और इनके कारण तो घर में बहुत दुखी होते हैं। तो अपन को सुखी करते हैं, जंगल में जाए करके थोड़ा बहुत सुखी कर लेते हैं। बाकी ये तो बच्चे जान चुके हैं कि जो कोई पहले आते हैं यहाँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो आते हैं यहाँ इस दुनिया में, जो एक बार भी आ गए तो फिर वापस तो नहीं जाते। ये एकदम पक्का ख्याल में आता है कि भाई ये आने वाले सब इसी दुनिया में हैं, जो कोई भी है। एक भी निर्वाण धाम में या ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता कहां भी। भले कोई कहते रहे कि बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु कोई ऐसे होते थोड़े ही है ना। वो शरीर भी नहीं होता, आत्मा भी नहीं है। सात्विक आत्मा बने तो हल्की फुल्की बने, तब तो निर्वाण धाम में जावे। तो उनको क्या मालूम कि आत्मा ने कहां जाकर के जन्म लिया। ऐसे ही कह देते हैं पार निर्वाण गया, तो बोलते रहते हैं हाँ ये तो गया निर्वाण धाम में या ब्रह्म में लीन हो गया, बुद्ध के मौके पानी में लीन हो गया। तो वो लोग तो ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि बड़े लंबे समय से शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, लिखा हुआ है शास्त्रों में।
ये सारी बातें सुनाते हैं, सुनते हैं, और फिर बाप आकर के कहते हैं नहीं, इन शास्त्रों में तो जो कुछ भी है वो सब भक्ति मार्ग, माना दुर्गति मार्ग। बुद्धि को एक ठिकाने नहीं लगा सकते, भगाते रहते हैं। तो देखो, भक्ति मार्ग के लिए कहते हैं ना दुर्गति मार्ग है। इसलिए तुम कोई भी न नावल, न शास्त्र, न कोई कथा कहानी, न फलाना, तुम कोई भी पुस्तक हाथ में नहीं उठावेंगे। परंतु ये देखो माया है ना, तो जिनको नावल की भी आदत पड़ जाती है ना, अरे वो तो बड़ी बुरी आदत है। और नावल लिखते तो मनुष्य ही है ना। इस तामसी दुनिया में ये नावल बहुत चल पड़ते हैं। 1 मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज, 4थी लाइन। हमारे पास कई ब्राह्मणियां हैं जो अभी भी छिपा छिपा करके नावल पढ़ती है। तुम बच्चों को तो मालूम नहीं है, बाबा को तो मालूम रहता है कि छिपाई छिपाई करके वो नावल पढ़ती है। ज्ञान तो है पूरा ऐसे ही, जैसे बाबा कहा क्या, कुक्कड़ ज्ञानी। कुक्कड़ किसे कहते हैं? है? मुर्गा। हाँ, मुर्गा क्या करता है? सवेरे ही सवेरे अमृत वेले ज्ञान बांग लगाना शुरू कर देता है, दूसरों को जगाए देता है, खुद सो जाता है। तो ये कुक्कड़ ज्ञानी है। तो देखो बाबा तो बता ही दिया कि बाकी ये ब्रह्मा कुमारियां भी नावल पढ़ती है छिपाई छिपाई करके। तो छिपा के रखती है ना। तो फिर जब रात होती है, सब सो जाते हैं, फिर वो बैठ करके है पीछे से आ जाती है नावल उनके हाथ में। अभी वो नावल पढ़ करके फिर नींद आवेगी क्या है? अब बताओ उनकी क्या दुर्गति होगी, गति होगी कि दुर्गति होगी? तो ऐसे भी यहां हैं, ऐसी आदत एक पड़ जाती है पक्की, तो फिर बिना पढ़े रह ही नहीं सकती है। और यहां तो कहा जाता है कुछ भी न हो है, ये सब कुछ पढ़ना लिखना सब बिसार दो। जो भी ये वेद शास्त्र पढ़े हुए हो वो सब भूल जाओ। ये जो लैंग्वेज पढ़े हुए हो, ये ABC की लैंग्वेज या साइंस की या कुछ भी हो, क्योंकि अभी बच्चों को कोई शरीर निर्वाह के लिए ये कुछ पढ़ना नहीं है। नहीं, रोटी टुक्कड़ की दरकार है। पुरुषार्थ करने के लिए बाकी क्या चाहिए? क्या कहेंगे क्या चाहिए? याद चाहिए।
ये जो भी पढ़ाइयां हैं, ग्रामर वगैरह, ये सब मनुष्यों की बुद्धि में रहती तो है ना कि मैं फलाना हूं। पढ़ाई के आधार पर देह अहंकार तो रहता है ना। नहीं, यहां तो सिर पर पक्का है कि मौत खड़ी हुई है। तो हमको तो बाबा अभी सिर्फ टाइम देते हैं, बताए देते हैं। अभी और सभी कुछ छोड़ते जाओ, सारी बातें बल शरीर निर्वाह के लिए कुछ करो। बाकी जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो बोलते हैं, वो पढ़ाते हैं। अब वो दुनिया में जो कुछ पढ़ाते हैं उनमें तुमको क्या फायदा होगा? इससे ये पढ़ाई पढ़ो ना, क्योंकि ये पढ़ाई तो ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। और भगवान पढ़ाते भी हैं कितने समय के लिए काम आवेगी। तुम कहेंगे कि जन्म के लिए बड़ा ऊंचा पद तुम पा सकते हो, जा करके देवता बनेंगे। तो हम तो कुछ भी नहीं पढ़ने देते। जो कुछ भी पढ़ते हैं वो फिर याद तो आता है ना। तो यहां तो इस पढ़ाई में कुछ भी पढ़ना करना नहीं होता है, कुछ भी याद नहीं करना है। अभी तो इसे दुनिया की सब बातों को भुलाना पड़ता है। फिर वो बचपन में चले जाते हैं। बचपन से भी फिर शरीर छोड़ करके बाकी हम अपन को आत्मा ही समझते हैं। शरीर भी है, शरीर होते हुए भी हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं। तो देखो, ये शरीर को देखते तो है ना। अब तुम भी देखते हो कि बाबा देखते हैं, परंतु देखते हैं इन आंखों से। परंतु वो जो बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है कि नहीं, वो तो तुमको दिखलाया भी है दिव्य दृष्टि से कि नई दुनिया उनको देखने में आई। और फिर ये भी दिखाई पड़ा कि ये दुनिया तो विनाश हुई पड़ी है। तो फिर ये विनाश की दुनिया क्यों दिखाते हैं? ये शरीर खत्म हो जाता है। ये शरीर भी तो दुखदाई है ना। इनसे बाकी अब क्या लेना है? तो बुद्धि में आता है ये दुनिया तो जैसे कब्रिस्तान है। उस गीता में भी अक्षर है ना कि ये जो कुछ भी देखते हो वो सब खत्म होना है, कब्रिस्तान बना पड़ा हुआ है। अभी तो इस कब्रिस्तान के ऊपर परिस्तान बनने का है। अभी कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में भी तुम दोनों के बीच में बैठे हो। हाँ, समझते हो बुद्धि से जैसे कि अभी परिस्तान बन रहा है। जैसे किसकी जगह हो वे और उस जगह में क्या बनाना है।
तो जैसे बीच में बैठा है, बैठे हो पुरानी दुनिया में, परंतु बुद्धि में है कि हम तो बीच में बैठे, क्योंकि वो बन तो नहीं गई है। नया मकान, नई दुनिया बनी नहीं है, वो बन रही है। तो तुम्हारा बुद्धियोग वहां चला गया, नए मकान में, नई दुनिया में। अब बुद्धियोग वहां चला गया तो तुम जैसे कि वही हो, क्योंकि तुम तो आत्मा हो ना, आत्मा में ही तो मन बुद्धि है। तो तुम्हारा भी हूबहू ऐसे ही है। वो जो सन्यासी होते हैं उनमें कोई परिस्थान तो नहीं बनता है, न कोई परिस्थान में जाते हैं। अरे उस परिस्थान में जाने के लिए तो पुरुषार्थ ही नहीं करते है। तो कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। अब तुम तो नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में हम बैठे, क्या बनने के लिए है? अभी पुरुषों में उत्तम बनने के लिए बैठे है। अब नाम तो देखो इस युग का कितना अच्छा नाम है, पुरुषोत्तम संगम युग। और यादगार भी मनाते हैं, हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, मुसलमान भी बनाते हैं, वो तो हर साल मनाते हैं। तो बनने के लिए ये पुरुषोत्तम युग है। ये पुरुषोत्तम युग का तो किसी को मालूम ही नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम। भले कहते हैं पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष, परंतु उसका अर्थ कोई थोड़े ही समझते हैं कि भाई 4 युग हैं, इन 4 युग बीतने के बाद जो चौथा युग है उसमें ये पुरुषोत्तम युग आता है, तो उसकी यादगार है पुरुषोत्तम मास। वो जो शास्त्रों में है कि पुरुषोत्तम मास में ये ब्राह्मणों को देना, ये स्नान करना, फलाना करना, ये सभी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। अच्छा अच्छा खाना या कुछ भी करना, ये तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो ये पुरुषोत्तम युग है, और ये युग और युगों के मुकाबले तो बहुत छोटा है। वो तो युग 1250 वर्ष के होते हैं, ये कोई समझो 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, बहुत में बहुत करके 100 साल दे। तो ये युग है छोटा सा है। तो उस युग में भी समय में थोड़ा टाइम तो मिलता है ना, तो हो सकता है किसको महीना 2 महीना भी मिले, तो वो तो पिछाड़ी में देरी से आवेंगे ना। है इस यूनिवर्सिटी को, इस कॉलेज को ज्वाइन ही देरी से करेंगे,
वो तो देरी से करेंगे, और तुम तो देखो पहले ही आ गए हैं। तो जानते हो कितना समय ये याद करते करते माथा है मारते मारते, अब देखो याद तो ठहरती नहीं है ना, माया बार बार घड़ी घड़ी भुलाई देती है, क्योंकि इस दुनिया की अनेक चीजें सामने आती हैं। ये बाबा खुद सभी बातें कहते हैं। बाबा देखो खाने बैठता हूं, एक दो गिट्टी खाता हूं, भूल जाता हूं, क्या क्या याद आ जाता है। नहीं तो बाप को तो रात दिन याद कर सकते हो, सोते हुए, जागते हुए, चलते फिरते, परंतु भूल जाते हैं, या तो फिर बैठे बैठाई नींद आ जाती है। नहीं आती? आ जाती है। बाकी तो सारा दिन बाप याद रहते हैं। कब? अंत में ऐसी स्टेज तुम बच्चों की हो जाएगी, जब तलक है खुद बाप भी बाप बन जाए। ओम